एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से भी स्टार्ट की गई है। तो स्पष्ट है कि भूगोल से संबंधित सारी जो भी कक्षाओं की होंगी उनसे प्रश्न को लिए जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे वो सारे इस चैनल पे आपको उसकी सुविधाएं प्राप्त होंगी। आज मैं फिर से जो 12th क्लास के बच्चों का जो एग्ज़ाम का तिथि निर्धारित है, हालांकि अभी संशय बना हुआ है, जो डेट तय की गई है जैक के द्वारा 11 फरवरी से। तो उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम अपने तय समय पर होगा, जैसा कि शिक्षा मंत्री का कल बयान आया है कि बहुत जल्दी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भटके नहीं और थोड़ा संयम बरतें। और अभी नहीं है, लेकिन अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो जैसा कल शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि संभवतः तिथि पर ही एग्ज़ाम होगा, तो आप सारे लोग अपने तैयारी को ढील ना देंगे और कंटिन्यू तैयारी बनाए रखेंगे। जहाँ तक बात रही हमारी जो सीरीज की, तो हम लोग एक सीरीज पे चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो ही जाएगा और उसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है 12th क्लास में, 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर 34 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। प्रश्न संख्या आप लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26 से लेकर 26 से लेकर 34 तक। और ये कितने अंकों की है? तो ये 1 अंकों की है, ये 1 अंकों की है, ठीक है ना। इसमें अंक कितने दिए जाएंगे? तो 1 अंक दिए जाएंगे। जबकि इस क्वेश्चन को आपको या तो लिखने हैं एक शब्द में लिखने हैं या 2 शब्द में लिखने हैं, या तो फिर 1 या 2 वाक्य में लिखना है, 1 या 2 वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की प्रकृति या क्वेश्चन का नेचर पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में हम लोग अभी पार्ट 1 जो बुक है, आप लोगों का बुक है ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसी पे हम लोग चल रहे हैं। और अभी तक हम लोग कर चुके हैं, हाँ, 5वां चैप्टर तक हम लोग कर चुके थे और 6ठा चैप्टर है आपका तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। जो 6 नंबर चैप्टर है वो है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे कि इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर वाले आ सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेंगे, चैप्टर यही रहेगा। अब क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग लेना शुरू करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। तो वही 7 प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में कितना से कितना तक आएंगे। तो आपके रहेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से 34 तक। बनाने आप 9 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन बनाने आपको कितने हैं? तो केवल 7, याद रखिएगा। और ये 7 क्वेश्चन अगर आप बना लिए, अगर ये 7 क्वेश्चन बना लिए टू द पॉइंट अगर देंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, 7 का 7 नंबर आएगा। 25 ऑब्जेक्टिव और इधर 7, 25 5 30 और 2 32 नंबर सीधे आ जाएंगे। और अगर ये नंबर आप करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन पर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कॉपी जांचेंगे वो टीचर पर कि बच्चा अच्छा है तो इसको थोड़ा नंबर दिया जाए। तो इस संदर्भ में आपके ये जो 2 सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर वाले, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये आगे चलकर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी इम्पैक्ट डालेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं और मान लीजिए पीछे के वीडियो आप नहीं देखे हैं, तो अभी तक मैं 5 चैप्टर का करवा चुका हूं, ठीक है। उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। 6ठा चैप्टर का आज मैं देखने जा रहा हूं। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके 1 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन तैयार किया है आपके लिए, ठीक है। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है तृतीयक क्रियाकलाप को परिभाषित करें या फिर समझाइए। तो पहला क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे? तृतीयक
जो तृतीयक क्रियाकलाप है यहां से लिखते हैं हम लोग तृतीयक क्रियाकलाप। मैं पहले आपको सिर्फ बता दे रहा था, लेकिन अब हम लोग उसको लिखना शुरू किए हैं। ठीक है, तो थोड़ी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूं ताकि कभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो उधर मैं कर लूंगा। तो आपका पहला जो हो जाएगा क्वेश्चन वो तृतीयक क्रियाकलाप हो जाएगा। तृतीयक क्रियाकलाप क्या है, इसको परिभाषित करें। इसको परिभाषित करें, आपको परिभाषा देना पड़ेगा इसमें। तो तृतीयक क्रियाकलाप का परिभाषा आप क्या देंगे, तो आप लिख लेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन की पार्टेज हैं, मैं जितना जल्दी करवा सकूं शॉर्ट वीडियो में। तो इसको लिखेंगे आप इस प्रकार से, तृतीयक क्रियाकलाप तृतीयक क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया, ठीक है, आर्थिक क्रिया का एक ऐसा क्रियाकलाप है, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि तृतीयक क्रियाकलाप उत्पादन विनिमय, ध्यान रखिएगा, उत्पादन विनिमय से संबंधित एक ऐसी माध्यम है। क्या है, माध्यम है। सिंपल सा, तृतीयक क्रियाकलाप उत्पादन एवं विनिमय से संबंधित एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं को, साथ ही साथ संचार को तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको इसी तरह लिख लेंगे कि तृतीयक क्रियाकलाप उत्पादन एवं विनिमय से संबंधित एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, व्यक्तियों, सेवाओं एवं संचार यानी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अत्यंत तीव्र गति से पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ये हो गया इसकी परिभाषा। तो पहला प्रश्न बनेगा। अब दूसरा पूछ सकता है कि तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, कौन कौन से हैं। तो आपको क्या लिखना है इसमें, तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरा क्वेश्चन में पूछेगा कि तृतीयक क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। तो सिंपल सा लिख देना है आपको, तृतीयक क्रियाकलाप में निम्नलिखित शामिल होते हैं। ठीक है ना, परिवहन, संचार, फिर विभिन्न प्रकार की सेवाएं, ठीक है, और व्यापार और वाणिज्य, ये सारे तृतीयक क्रियाकलाप में आएंगे। तो कौन कौन आ जाएंगे, परिवहन, संचार, ठीक है, परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, विभिन्न प्रकार की सेवाएं आ जाएंगी, और अंतिम क्या आ जाएगा, तो अंतिम आपका आ जाएगा व्यापार और वाणिज्य, व्यापार प्लस वाणिज्य। ये सब किसके उदाहरण है, तो तृतीयक क्रियाकलाप के। ठीक है, ये तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण है। तो अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दो क्वेश्चन हम लोग देख लिए, तृतीयक क्रियाकलाप कहते किसे जान लिए, तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण कौन कौन से हैं इसको देख लिए हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी से बन सकता है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ से ज्यादा संभावना है प्रश्न पूछने की। अब पूछेगा कि परिवहन क्या है। अगला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि परिवहन से क्या समझते हैं। तो परिवहन को परिभाषित कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, परिवहन तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा, ठीक है, सेवा तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा से संबंधित एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया परिवहन की परिभाषा। अगला जो है हमारा संचार, पूछेगा कि संचार की परिभाषा क्या है। वही क्वेश्चन बन सकता है आपका, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, हाँ संचार बन सकता है। बुक में देख रहा था मैं, बुक में वही संचार है, तो संचार को भी आप परिभाषित कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर आपका क्या बनेगा, संचार से। तो संचार को कैसे करिएगा, संचार तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा से संबंधित एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत सूचनाओं, शब्दों, ठीक है, या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य या आदान प्रदान करने का कार्य तीव्रतम गति से किया जाता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि संचार के अंतर्गत कौन कौन से साधन हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं संचार के अंतर्गत। तो डाक संचार व्यवस्था, ठीक है, उपग्रह संचार व्यवस्था,
दूर संचार व्यवस्था, दूर संचार में टेलीविजन और रेडियो, ठीक है, और इंटरनेट एवं कंप्यूटर, ये हो गए आपके संचार के माध्यम, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछेगा, अगला जो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है सेवाओं से, कि सेवाएं से क्या समझते हैं, सेवाएं क्या है, सर्विस, ठीक है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेवा से क्या समझते हैं, सर्विस है क्या, ठीक है, सामान्य शब्दों में। तो उसको हम लोग लिखेंगे सेवाएं द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलापों से संबंधित, ठीक है, क्रियाओं से संबंधित एक ऐसी क्रिया है जहां द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित श्रम, संचार एवं परिवहन पर आधारित उन समस्त कार्यों को सेवा के रूप में संपन्न करती है जो लोगों के, ठीक है, जो लोगों के मानसिक क्षमता और विवेक पर आधारित होता है, ठीक है। तो सेवा से संबंधित क्या होगा, तो सेवा के अंतर्गत उन समस्त द्वितीयक से लेकर चतुर्थक क्रिया तक उन समस्त कार्यों को शामिल करते हैं जो बुद्धि, विवेक या मानसिक क्षमता से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो सेवाओं में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इतना सा परिभाषा आपको सेवा के अंतर्गत करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसी में देखते हैं, आपके बुक में आ रहा है, हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पर्यटन, ठीक है, बाकी बात व्यापार वाणिज्य नहीं पूछेगा, ये लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी लंबा क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा संभावना कम है क्योंकि लंबा परिभाषा उसका हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपका बन सकता है तो पर्यटन किसे कहते हैं, अक्सर पूछा है ये, तो पर्यटन को आप लोग लिखेंगे पर्यटन तृतीय क्रियाकलाप का एक ऐसा प्रकार है या उदाहरण है, ठीक है, जिसके अंतर्गत यात्रा, ठीक है, यात्रा व्यापार एवं वाणिज्य के उद्देश्य से ना करके मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता है, सिंपल सी बात। दूसरे शब्दों में हम क्या करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, परिवहन है क्या, इसको आप लोग कैसे परिभाषित करेंगे परिवहन को, कि परिवहन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित एक ऐसी यात्रा है जो व्यापार एवं वाणिज्य के उद्देश्य से ना करके केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता है, तो उसे हम लोग पर्यटन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार पर्यटन को हम लोग परिभाषित कर लिए 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगला जो पूछेगा इसी चैप्टर से कि चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है, चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है, अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ये टर्सरी एक्टिविटीज थी, ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज है, तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आपको क्या पूछा जा सकता है, तो बस उसकी परिभाषा कि चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है। तो चतुर्थक क्रियाकलाप को हम लोग परिभाषित करेंगे कि चतुर्थक क्रियाकलाप सेवा से संबंधित ऐसे कार्य होते हैं, सेवा से संबंधित ऐसे कार्य होते हैं जो मानसिक क्षमता, बुद्धि, विवेक एवं ज्ञानोन्मुखी संबंधी सेवाओं से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है ना, ज्ञानोन्मुखी संबंधित सेवाओं से अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है, तो अंतर संबंधित होते हैं, तो वो हो गया आपका चतुर्थक क्रियाकलाप का परिभाषा, ठीक है, यहां तक कर लेंगे हम लोग, ठीक। अब चतुर्थक क्रियाकलाप इतना ही क्वेश्चन हो सकते हैं, अंदर तो और भी घुसेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं घुसेगा, तो इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से काफी हैं। पहला तृतीय क्रियाकलाप को परिभाषित करिए, तृतीय क्रियाकलाप, दूसरा क्वेश्चन तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, उदाहरण हो गए, ठीक है ना। परिवहन से क्या समझते हैं मैंने आपको बता दिया है, संचार से क्या समझते हैं बता दिया है, सेवाएं क्या है, तो सेवाएं हमको उम्मीद कम है कि सेवाएं 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है, यहां तक पूछा जा सकता है। परिवहन से क्या समझते हैं मैंने बताया परिभाषा, चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है मैंने बता दिया आपको, तो यहां से ये प्रश्न आपको आ सकते हैं इस संदर्भ में, किससे, तो चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 7 ही था ना, चैप्टर नंबर 7 ही है,
नहीं 6 है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इतने प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग सारे लोग पढ़ रहे होंगे और इस उपापोह में ना रहें, खास करके वो बच्चे जो कि 12th में हैं और वो इस उपापोह में ना रहें कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। आप मान के चलिए कि एग्जाम आपके 11 फरवरी से होने वाले हैं, तो होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें क्लियर हैं। कुछ व्यक्तियों का नाम आ रहा है कि उनको जैक का अध्यक्ष और जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो मैं अभी तो कंफर्म नहीं हूं, लेकिन वो रिटायर कर चुके हैं और संभवतः 1-2 दिन के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। जैसे कि +2 शिक्षक संघ और जितने भी शिक्षक संघ हैं, इन लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी किए हैं सरकार से कि जल्दी की जाए। कैंपेनिंग भी चलाया गया था, ट्विटर अभियान चलाया गया था हम लोगों के द्वारा, तो शायद हम लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको मान लिया जाए और आपके एग्जाम तय समय पर हो जाएंगे। तय समय पर होने से आपके एग्जाम के बहुत सारे फायदे हैं। आप ये ना सोचे कि लेट से होगा तो बढ़िया होगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर आपके रिजल्ट तय समय पर आएंगे तो बहुत बच्चे मेडिकल देने वाले हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले हैं। आप एंट्रेंस टेस्ट दे के, CUT दे के आप JNU जा सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, DU जा सकते हैं, BHU जा सकते हैं और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो आप गलती से भी गलती ना करेंगे कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। आपका एग्जाम का डेट वही रहेगा और परीक्षा अपने तय समय पर होंगी। तो सारे बच्चे जी तोड़ मेहनत करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कोई भी समस्या हो तो मुझे आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा समय को निकालते हुए। ठीक है, अभी हम लोग 1 नंबर पे चल रहे हैं। नेक्स्ट जो ये चैप्टर हो जाएंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से करें और रिस्पॉन्ड दें, बढ़िया से दें। सारे लोग अच्छे से वीडियो को देखें, शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अगर शेयर होगा, देखेंगे, तो मैं ज्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा 12th क्लास का, और वो आपके लिए अच्छे होंगे। तो मैं और मेहनत करके आऊंगा अगर आप अच्छे से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो। बाकी बात, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट।